वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। आज आपका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। जिन बच्चों ने बर्नौलीज थ्योरम को नहीं देखा होगा, पहले बर्नौलीज थ्योरम को देखें, समझें अच्छे तरीके से, उसके बाद इस टॉपिक को आप देखें, तब जाकर आपको ये टॉपिक भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम का मतलब होता है कि यूज बर्नौलीज थ्योरम की कहां कहां पर होती है। तो सबसे पहले हम बर्नौलीज थ्योरम का थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दूंगा मैं फिर से। बर्नौलीज थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एक्सट्रीम लाइन फ्लो अगर हमारे पास क्या होता है, लिक्विड का होता है, फ्लूइड का अगर हमारे पास एक्सट्रीम लाइन फ्लो होता है, जैसे हमारे पास ये पाइप है आपके पास, अगर इसमें हमारे पास फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उसका अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो है, तो टोटल एनर्जी जो हमारे पास जो होगी उस फ्लूइड की हर एक पॉइंट पर क्या होगी, वो सेम होगी। जैसे अगर ये पॉइंट ले रहा हूं मैं P पॉइंट, तो यहां पर भी इस फ्लूइड की टोटल एनर्जी उतनी होगी जितनी हमारे पास इस Q पॉइंट पर होती है। तो यह हमने बर्नौलीज थ्योरम में हमने पढ़ा था कि टोटल एनर्जी जो हमारे पास फ्लूइड की जो होती है वो हर एक पॉइंट पर क्या होती है, वो सेम होती है। बर्नौलीज थ्योरम हमें कहता है प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझे आप? हर एक पॉइंट पर क्या रहता है, वो सेम रहता है। टोटल एनर्जी हमारे पास, टोटल एनर्जी में हमारे पास क्या आता है, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो हर एक पॉइंट पर सेम रहता है। थोड़ा सा मैं मैंने ट्यूब ली है, ट्यूब से आपको समझाऊंगा मैं। यहां पर हमारे पास इस ट्यूब में हमारे पास लिक्विड का स्ट्रीम लाइन फ्लो है और यहां पर मैंने एक P पॉइंट लिया है और Q पॉइंट लिया है हमने। यहां पर मैंने आपको दिखाना है, क्योंकि यहां पर जब एप्लीकेशन पर जाएंगे हम, बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन पर जाएंगे हम, तो वहां पर हम पढ़ते हैं हमारे पास प्रेशर एनर्जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी होता है। तो जहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी लिक्विड की, वहां पर प्रेशर एनर्जी कम होगी, और जहां पर हमारे पास लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो वहां पर हमारे पास प्रेशर एनर्जी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। तो ये कंसेप्ट आपके पास जो है यहां पर आपको मिलेगा, क्योंकि उसी कंसेप्ट पर हमारे पास ये दोनों एप्लीकेशन जो है वो वर्क करती हैं। ये दोनों एप्लीकेशन उसी कंसेप्ट पर हैं। तो देखिए, हमारे पास ये एक P पॉइंट लिया है, दूसरा मैंने Q पॉइंट पर लिया है। ये ग्राउंड है। P पॉइंट भी हमारे पास उतनी हाइट पर है, पाइप है हमारे पास, पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो ये हमारे पास पॉइंट P है, उतनी हाइट पर है, और Q पॉइंट भी हमारे पास उतनी हाइट पर है। इसका मतलब हाइट सेम है। तो इसका मतलब जितनी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास P पॉइंट पर होगी, उतनी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास लिक्विड की होगी, जो लिक्विड की जो होगी वो Q पॉइंट पर भी उतनी होगी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो आपको जो मिल रही है P पॉइंट पर भी उतनी ही मिल रही है लिक्विड की, Q पॉइंट पर भी उतनी ही मिल रही है। अब हमारे पास प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट है। अब देखना है कि देखिए, हमारे पास प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेरी करता है। P पॉइंट पर हमारे पास प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगा और हमारे पास Q पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी कम होगा। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास Q पॉइंट पर ज्यादा होगी और P पॉइंट पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो कम होगी। लेकिन टोटल एनर्जी जो होगी हमारे पास P और Q पॉइंट पर सेम होगी। क्योंकि अगर हम यहां पर कहेंगे, देखिए प्रेशर एनर्जी जितनी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास जो है वो mgh पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो है हाइट, यहाँ इसकी और इसकी हाइट अगर सेम है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी सेम है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जितनी यहां पर है उतनी यहां पर भी है। अब मैंने प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोलना है आपको। देखिए, काइनेटिक एनर्जी अगर यहां पर ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी यहां पर ज्यादा है, प्रेशर एनर्जी अगर यहां पर ज्यादा है, अगर प्रेशर एनर्जी यहां पर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो कम होगी, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी कम होगी। और जितनी यहां पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, उतनी यहां पर हमारे पास प्रेशर एनर्जी क्या होगी, वो कम होगी। तो इसीलिए हमारे पास टोटल एनर्जी Q पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी उतनी ही मिलेगी और P पॉइंट पर भी हमारे पास टोटल एनर्जी उतनी होगी। समझे आप? सिर्फ एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास जो है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और प्रेशर एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और टोटल एनर्जी आपको जो मिलेगी वो सेम मिलेगी। अब मैंने कहा यहां पर हमारे पास जो है प्रेशर एनर्जी यहां पर क्यों आपको ज्यादा मिल रहा है, यहां पर प्रेशर एनर्जी कम क्यों हमारे पास कम क्यों है प्रेशर एनर्जी? देखिए, आप देखते हो, आप प्रेशर का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। यहां पर एरिया कम है, तो अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। तो प्रेशर एनर्जी जो है इस कंसेप्ट पर नहीं चलता है। प्रेशर एनर्जी जो है वो फोर्स अपॉन एरिया के कंसेप्ट पर नहीं चलता है। प्रेशर एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है लिक्विड की क्वांटिटी पर। देखिए, यहां पर लिक्विड की क्वांटिटी कम है तो प्रेशर एनर्जी कम होगी, यहां पर लिक्विड की क्वांटिटी ज्यादा है तो प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगी। समझे आप?
और यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास लिक्विड की ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की ज्यादा होगी। क्यों होगी? पाइप को आप प्रेस करो, आप पाइप को जब प्रेस करोगे आप तो पाइप का एरिया कम हो जाएगा। जैसे यहां पर दिखाया मैंने, पाइप का अगर एरिया कम हो जाएगा तो लिक्विड देखो कितनी तेजी से भागता है, मूव करता है। इसका मतलब लिक्विड की वेलोसिटी बढ़ जाती है। जब लिक्विड की वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो 1/2 mv² के इक्वल होता है। तो v क्या होता है? वेलोसिटी होती है। अगर वेलोसिटी लिक्विड की बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यहां पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, समझे आप? क्योंकि यहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा होगी। यहां पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी। यहां पर पोटेंशियल हमारे पास जो है, मैंने आपको कहा प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगी। तो प्रेशर एनर्जी जो होगी यहां पर वो ज्यादा होगी। क्यों? वो डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है। देखिए यहां पर जो हमारे पास लिक्विड की क्वांटिटी जो होगी वो ज्यादा है, यहां पर लिक्विड क्वांटिटी कम है, इसलिए यहां पर हमारे पास प्रेशर एनर्जी जो है वो ज्यादा है। तो ये इसी कंसेप्ट पर हमारे पास जो है ये चलता है कि ये जो अभी मैंने कहा कि प्रेशर एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है? काइनेटिक एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। तो जहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर एनर्जी कम होगी, जहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वहां पर प्रेशर एनर्जी, जहां पर हमारे पास जो है प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगी वहां पर काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और जहां पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर एनर्जी कम होगी हमारे पास। तो इसी कंसेप्ट पर हमारे पास जो है ये चलता है। जैसे आपको मैं इसका कंसेप्ट भी दूंगा कि किस तरीके से हमारे पास प्रेशर एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है, क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। देखिए क्वांटिटी पर कैसे डिपेंड करता है, प्रेशर एनर्जी का कंसेप्ट दूंगा आपको मैं। तो देखिए आपको अगर ये चोटी ले लेंगे हम, तो यहां पर ग्राउंड पर प्रेशर एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी, यहां पर हमारे पास प्रेशर एनर्जी जो होगी, चोटी पर प्रेशर एनर्जी होगी वो क्या होगी? वो कम होगी। प्रेशर एनर्जी का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कहेंगे हम। तो देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे पास जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है जो इस चोटी के ऊपर जो हमारे पास एयर मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी वजह से जो प्रेशर बनेगा, यहां पर चोटी पर जो प्रेशर बनेगा, तो उसी की वजह से जो हमारे पास प्रेशर एनर्जी होगी वो हमारे पास क्या होगी? वो कम होगी, यहां पर ज्यादा होगी। क्यों? ग्राउंड तक आते आते हमारे पास क्या होगी? एयर मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो जब एयर मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो हमारे पास प्रेशर एनर्जी भी बढ़ जाएगी। यहां पर हमारे पास जो है एयर मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी कम है तो प्रेशर एनर्जी हमारे पास क्या होगी? वो कम होगी। तो इसका मतलब क्वांटिटी पर, प्रेशर एनर्जी जो है वो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो यहां पर थोड़ा सा मैंने आपको ये देना था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रेशर एनर्जी पर डिपेंड करता है, उसी पर बेस्ड हमारे पास ये है। इसका मतलब जहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब जहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर एनर्जी कम होगी। तो उसी कंसेप्ट पर हमारे पास ये चलता है, और इसी बर्नौलीज थ्योरम हम पढ़ते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। इसका मतलब जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर कम होगा, समझे आप? तो वही हम उसी कंसेप्ट को हम देखेंगे, और उसी कंसेप्ट पर हमारे पास ये बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन वर्क करती है। देखिए हमारे पास जो है पहली एप्लीकेशन है लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन विंग। तो एरोप्लेन विंग जो हमारे पास, एरोप्लेन विंग जो एरोप्लेन्स की जो विंग होती हैं वो कैसे एरोप्लेन्स को लिफ्ट अप करती हैं। एरोप्लेन्स उन विंग्स की वजह से एरोप्लेन जो है वो कैसे वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर उठता है। तो एरोप्लेन अगर ग्राउंड से ऊपर उठता है, एरोप्लेन जो होता है वो पहले मूव करता है आगे की तरफ। जब भी रनवे पर बड़ी तेजी से मूव करता है आगे की तरफ, जब वो बड़ी तेजी से आगे की तरफ मूव करता है और मोशंस की जब उसका मोशन बढ़ता है बड़ी तेजी से, हाई स्पीड से वो आगे की तरफ मूव करता है, उसके बाद वो एरोप्लेन ऊपर उठता है। तो वहां पर वो क्या होता है? वो बर्नौलीज थ्योरम के बेस्ड पर ही हमारे पास जो है एरोप्लेन जो है वो लिफ्ट अप करता है। वो एरोप्लेन जो है वो ग्राउंड को छोड़ता है और एयर में फिर मूव करता है। वो कैसे? वो यहां पर लिखा है मैंने, देखिए हमारे पास जो है द शेप ऑफ एन एरोप्लेन विंग इज पेकुलर, इट्स अपर सरफेस इज मोर कर्व्ड देन इट्स लोअर सरफेस, द स्पीड ऑफ एयर अबव द विंग is larger than the speed of air below the wing. According to Bernoulli's theorem, pressure above the wing is less than below the wing. Due to this pressure difference, a vertical lift act on the plane. देखिए हमारे पास ये प्लेन जैसा मैंने यहाँ पर दिखाया है, और ये इसकी विंग्स हैं। विंग इसकी कैसी होती हैं? जो यहाँ पर दिखाया मैंने विंग हमारे पास हैं, वो कैसी होती हैं? वो कर्व्ड होती हैं, कर्व्ड शेप की होती हैं, ऐसे हमारे पास हैं। ऊपर से क्या है? ये कर्व्ड हैं, और ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास होती हैं विंग्स। जब इस तरीके से विंग इसकी होती हैं तो एरोप्लेन इस विंग के ऊपर, क्योंकि एरोप्लेन जब ऐसे मूव करेगा,
ऐसे जब एरोप्लेन जब, क्योंकि पहले वो रनवे पर मूव करता है आगे के लिए बड़ी तेजी से, जब तेजी से वो मूव करता है ऐसे, वो ये विंग्स हैं हमारे पास जो है इस तरीके से हमारे पास हैं, इस तरीके से, तो ये जब बड़ी तेजी से ऐसे मूव करता है तो एयर जो है वो एयर जब मूव, एयर भी हमारे पास जब ऐसे मूव करेगा तो एयर ऐसे हमारे पास इस विंग्स के ऊपर से एयर ऐसे मूव करती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, समझे आप। तो ये हमारे पास जो है ऐसे एरोप्लेन मूव कर रहा है तो एयर काफी तेजी से इन विंग्स के ऊपर जो है वो मूव करता है। विंग्स के ऊपर, ये जो हमारे पास विंग्स के ऊपर, ये विंग्स के ऊपर वाला पोर्शन है, ये नीचे वाला है, ऊपर विंग्स के ऊपर हमारे पास जो वेलोसिटी जो होती है एयर की वो काफी हाई होती है, जो हमारे पास एयर की वेलोसिटी बिलो द विंग होती है, समझे आप। जो एयर की वेलोसिटी, फिर से आपको बोलूंगा मैं, जैसे एरोप्लेन्स के विंग्स ऐसे चल, एरोप्लेन ऐसे मूव कर रहा है रनवे पर, तो एयर जो विंग्स के ऊपर जो एयर का मोशन जो होगा, एयर की स्पीड जो होगी वो काफी हाई होती है एज कंपेयर टू द बिलो, एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ एयर बिलो द विंग, समझे आप, बिलो द विंग। तो जो हमारे पास विंग्स के नीचे एयर की स्पीड जो होती है वो क्या होती है, वो कम होती है, एयर की स्पीड विंग के ऊपर जो होती है वो काफी हाई होती है। इसका मतलब V2 मैंने V1 रिप्रेजेंट किया है मैंने एयर की स्पीड अबव द विंग, और V2 रिप्रेजेंट किया है मैंने स्पीड ऑफ एयर बिलो द विंग। तो यहां पर हमारे पास क्या होता है, V1 जो होता है वो ग्रेटर देन V2 होता है, स्पीड ऑफ एयर अबव द विंग इट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ एयर बिलो द विंग। अब अगर हमारे पास एयर की स्पीड अबव द विंग ज्यादा है, तो जहां पर स्पीड ज्यादा होती है, जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है, वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वो ज्यादा होगी। तो जहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो वहां पर प्रेशर एनर्जी क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब यहां पर अगर, जहां पर, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, और जहां पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो वहां पर प्रेशर एनर्जी लो होती है। तो देखिए यहां पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है, तो यहां पर प्रेशर एनर्जी लो होगी। इसका मतलब प्रेशर यहां पर क्या होगा, वो लो होगा। उस प्रेशर को हम P1 से रिप्रेजेंट करेंगे हम, एज कंपेयर टू द बिलो द विंग। बिलो द विंग प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करेंगे P2 से। इसका मतलब जो विंग के ऊपर प्रेशर जो होगा वो लो होगा एज कंपेयर टू द प्रेशर जो हमारे पास बिलो द विंग होगा। इसका मतलब P2 अब जो होगा वो बड़ा होगा P1 से। इसका मतलब जैसे हमारे पास ये विंग्स ऐसे मूव कर रही हैं, अब एयर का जो हमारा जो प्रेशर जो होगा, एयर का प्रेशर जो होगा, जो हमारे पास जो यहां पर प्रेशर होगा बिलो द विंग, जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द अबव द विंग, क्योंकि ये हमारे पास जो है बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन है। जहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, वहां पर प्रेशर एनर्जी कम, तो प्रेशर एनर्जी कम तो इसका मतलब प्रेशर कम, तो यहां पर प्रेशर कम होगा। यहां पर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास एयर की क्या है, क्योंकि वेलोसिटी कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो हमारे पास क्या होगी, प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगी। इसका मतलब प्रेशर ज्यादा होगा। तो बिलो द विंग प्रेशर ज्यादा है, समझे आप, प्रेशर बिलो द विंग ज्यादा है और प्रेशर अबव द विंग हाई है, लो है। तो अबव द विंग जो हमारे पास जो है प्रेशर क्या हमारे पास है, हाई है। अबव द विंग हमारे पास क्या है, प्रेशर क्या हमारे पास है, लो है। बिलो द विंग हमारे पास प्रेशर क्या है, हाई है। तो यहां पर हमारे पास जब प्रेशर नीचे का जो हमारे पास है, विंग के नीचे का प्रेशर जब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो होगा हाई होगा, अब ऊपर का प्रेशर क्या होगा, लो होगा। तो इसका मतलब यहां पर प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, समझे आप। और जब प्रेशर डिफरेंस आता है तो नीचे का प्रेशर जब ज्यादा है, उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, फोर्स लगेगी इस विंग को अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि नीचे वाला प्रेशर ज्यादा है और नीचे वाले ज्यादा प्रेशर की वजह से ज्यादा फोर्स लगेगी इस विंग पर, जिसकी वजह से ये विंग जो है इस पर एक वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से ये विंग ऊपर उठेगी और एरोप्लेन भी ऊपर उठ जाएगा। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन है किसकी, बर्नौलीज थ्योरम है, बर्नौलीज थ्योरम की। इसका मतलब ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, ए वर्टिकल लिफ्ट एक्ट ऑन द एरोप्लेन। एरोप्लेन पर एक वर्टिकल लिफ्ट, एरोप्लेन ऐसे मूव कर रहा है तो इस पर एक वर्टिकल लिफ्ट लगेगी, ये एरोप्लेन ऊपर उठ जाएगा, समझे आप। क्योंकि बिलो द विंग प्रेशर ज्यादा होगा, अपर द अबव द विंग
प्रेशर लो होगा तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमारे पास क्या होगा, यहां पर हमारे पास जो है इस पर एक फोर्स लगेगी, ज्यादा फोर्स लगेगी इस विंग पर अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से एरोप्लेन जो है वो ऊपर उठ जाएगा और फिर ये फ्लाई करेगा एयर में। क्लियर हुआ आपको? तो ये हमारे पास कंसेप्ट है बर्नौलीज थ्योरम का ये, क्योंकि यहां पर प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि आप ऊपर वाला प्रेशर जहां पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, ज्यादा है, अबो द विंग हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एयर की क्या होगी, वो ज्यादा होगी, तो प्रेशर एनर्जी लो हो जाएगी। नीचे हमारे पास एयर की काइनेटिक एनर्जी क्या है, हमारे पास है एयर की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, कम है, तो प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगी। उस प्रेशर एनर्जी की वजह से प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से जो प्रेशर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा उसकी वजह से ज्यादा फोर्स लगेगी हमारे पास विंग पर, जिसकी वजह से विंग जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करेगा और एरोप्लेन भी लिफ्ट अप करेगा। तो यही लिखा है यहां पर मैंने, जो अभी मैंने कहा आपको। इसके बाद ब्लोइंग ऑफ द रूफ ड्यूरिंग स्टॉर्म, जैसे आपने ये हट जैसे देखे होंगे, आपने ये देखा होगा कि कभी कभार किसी घर की छत उड़ जाती है, जब काफी तेज आंधी आती है, तूफान आता है, हवा काफी तेज आती है और क्या होता है, छत उड़ जाती है। टीन अगर छत के ऊपर होता है, हट जैसा ऐसा होता है और ये ऊपर वाला छत जो है वो उड़ जाता है और नीचे जो है आपके घर को कोई डैमेज नहीं होता है, सिर्फ छत उड़ जाता है। तो ये भी बर्नौलीज थ्योरम पर ही बेस्ड है। ईयर जो हमारे पास इस हट के ऊपर जो ईयर जो है, इस हट के ऊपर जो ईयर जो है उसकी स्पीड काफी हाई होती है। जब काफी हाई स्पीड होगी, इसका मतलब वेलोसिटी एयर के ऊपर अबो द हम कहेंगे हट के ऊपर जो हमारे पास छत रूफ के ऊपर जो हमारे पास जो एयर जो होगी उसकी वेलोसिटी जब बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो प्रेशर एनर्जी जो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो लो हो जाएगी। यहां पर प्रेशर एनर्जी क्या होगी, लो होगी। इसका मतलब यहां पर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, वो लो होगा। तो जब प्रेशर लो होगा एज कंपेयर टू, अब हमारे पास नीचे का, अब इसका प्रेशर लो होगा, इसका प्रेशर तो हमारे पास उतना ही है जितना था हमारे पास। अब इसने बैलेंस करना है, जैसे हम कहेंगे इसका प्रेशर लो हो गया, पहले तो हमारे पास दोनों का बराबर प्रेशर था। अब एयर जब हमारे पास क्या होगा, यहां से हमारे पास एयर जो है वो हवा आ रही है और जहां पर जो हमारे पास एयर के मॉलिक्यूल जो हैं, हवा की वजह से हवा तेज आ रही है, वो एयर के मॉलिक्यूल्स हट जाएंगे। इसका मतलब क्वांटिटी एयर्स की क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। जब क्वांटिटी एयर्स की कम हो जाएगी तो आपको पता ही है पोटेंशियल हमारे पास प्रेशर एनर्जी भी कम हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर एनर्जी जो है वो एयर की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। जब वो कम हो जाएगी तो इसका मतलब प्रेशर कम हो जाएगा। यहां पर प्रेशर कम हो जाएगा, नीचे का प्रेशर ज्यादा है, ऊपर का प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको पता है हमारे पास जो है, अब जब नीचे का प्रेशर ज्यादा है, ऊपर का प्रेशर कम है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, यहां पर हमारे पास जब इधर प्रेशर ज्यादा है तो इस ज्यादा प्रेशर की वजह से इस रूफ, इस छत पर हमारे पास जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगेगी, क्योंकि प्रेशर नीचे से ऊपर के लिए ज्यादा है। तो इसकी वजह से ज्यादा फोर्स लगेगी इस हट पर, इस छत पर, और ये छत जो है वो क्या हो जाएगा, ये उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। तो वही यहां पर लिखा है मैंने, देखिए हमारे पास यहां पर लिखा है मैंने, ड्यूरिंग स्टॉर्म द रूफ ऑफ हट आर जनरली ब्लोन ऑफ विदाउट काजिंग डैमेज टू द हाउस। आपने देखा होगा स्टॉर्म में हमारे पास क्या होता है, जब आंधी आती है तो ये छत जो है वो उड़ जाती है, हमारा घर जो है टूटता नहीं है, घर में कोई खराबी नहीं होती है, सिर्फ छत ही उड़ जाती है। द डिफरेंस ऑफ प्रेशर प्रोवाइड द वर्टिकल लिफ्ट टू द रूफ ऑफ हट। ये क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है, ये प्रेशर की डिफरेंस की वजह से होता है, जिसकी वजह से इस छत को, इस हट को क्या होता है, एक वर्टिकल लिफ्ट मिलती है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है, जिसकी वजह से ये छत जो है वो क्या हो जाती है, उड़ जाती है। तो ये हमारे पास दूसरी एप्लीकेशन है इसकी, किसकी है, बर्नौलीज थ्योरम की। एक और यहाँ पर दिखाया मैंने आपको ऑटोमाइजर स्प्रेयर भी आप कह सकते हो, आप जो स्प्रे करते हो आप किसी चीज़ को, आप जैसे आपके पास कोई एक खुशबू होती है, आप स्प्रे करते हो, आप वहाँ से देखिए जो ही आप प्रेस करते हो आप, तो वहाँ एक बोतल से हमारे पास क्या होता है, लिक्विड बाहर निकलता है। तो ये भी बर्नौलीज थ्योरम पर ही बेस्ड है। देखिए हमारे पास ये आपके पास क्या है, हम कहेंगे कंटेनर है, इसमें हमारे पास लिक्विड है, कोई सी भी चीज़ है जिसको आपने स्प्रे कराना है, समझे आप, जिसको आपने फेंकना है। तो देखिए इसके ऊपर यहाँ पर एक हमारे पास क्या होती है, एक ट्यूब होती है, और ये भी आपके पास ट्यूब है, और यहाँ से हमारे पास लिक्विड जो है बाहर निकलता है। और इसके पीछे हमारे पास एक, हम कहेंगे एक रबर का, एक रबर का एक गोला जैसा है, हम कहेंगे यहाँ पर एक सर्कुलर फॉर्म में एक रबर हमारे पास है। और इसको क्या करते हैं हम, इसको क्या करते हैं, अगर हम इसको प्रेस करते हैं, अगर इसको हमने प्रेस किया तो एयर की स्पीड बढ़ जाएगी,
ये जो हमारे पास ट्यूब में एयर की स्पीड ऐसे बढ़ जाएगी। जब एयर की स्पीड बढ़ जाएगी तो या इसका मतलब एयर की वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। जब एयर की वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी तो प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। प्रेशर यहाँ पर कम हो जाएगा तो यहाँ पर तो आपको पता ही है लिक्विड के अंदर हमारे पास प्रेशर जो है हमारे पास जो है वो क्योंकि पहले तो सेम प्रेशर था, इक्वल प्रेशर था, अब जो ही एयर की स्पीड बढ़ जाएगी तो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, और जब इधर प्रेशर कम हो जाएगा तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा इसके कंपेरिजन में। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर हमारे पास इधर प्रेशर ज़्यादा इधर प्रेशर कम, तो अब प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा। तो आपको पता ही है लिक्विड जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, या कहेंगे हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ। तो फिर हमारे पास यहाँ से लिक्विड जो है इस पाइप के थ्रू ऐसे ऐसे आ जाएगा लिक्विड, और फिर इस एयर के साथ साथ हमारे पास वो लिक्विड जो है वो बाहर स्प्रे किया जाता है, वो बाहर निकलता है लिक्विड है, समझे आप। तो ये भी हमारे पास बर्नौलीज थ्योरम पर ही बेस्ड है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही हमारे पास यहाँ पर भी लिक्विड बाहर निकलता है। तो ये आपका था, दैट वाज योर एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। मुझे लगता है आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी को और फिर से समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या आप कह सकते हो आप। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम यही पढ़ते हैं कि हमारे पास जो है ये बर्नौलीज थ्योरम जो है इसकी एप्लीकेशन जो है इसी पर बेस्ड है कि प्रेशर एनर्जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ये सब काम जो होता है, जो अभी मैंने एप्लीकेशन दिखाई आपको, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ये सब इसी पर डिपेंड करता है, प्रेशर डिफरेंस पर हो रहा है। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से एरोप्लेन भी लिफ्ट अप करता है, ये जो हमारे पास ये छत उड़ जाती है ये भी हमारे पास प्रेशर डिफरेंस की वजह से, और यहाँ पर भी हमारे पास लिक्विड अगर स्प्रे करता है, लिक्विड हमारे पास जो है बाहर निकल रहा है, यहाँ पर हमारे पास इस होल के थ्रू बाहर निकल रहा है, तो ये भी प्रेशर डिफरेंस की ही वजह से। तो ये आपका एप्लीकेशन था, दैट वाज योर बर्नौलीज थ्योरम। ओके।